गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। स्टडी टॉपिक था हाइड्रोफॉर्म, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोफॉर्म एंड यूजेज ऑफ हाइड्रोफॉर्म। शॉर्ट टॉपिक था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी उतना नहीं है। दो रिएक्शंस हैं, उन्हें आपने लर्न भी किया होगा, फ्रॉम एथिल एल्कोहल एंड फ्रॉम एसीटोन। सो टुडे आपका जो टॉपिक है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। CCl4 को कॉमर्शली जो कहते हैं वो पायरिन भी कहते हैं, एंड इसकी प्रिपरेशन जो होती है वो तो एग्जाम्स में आती नहीं है, उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बट अगर आप मेथेन का क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन, तो जो लास्ट कंपाउंड बनता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड ही बनता है। तो अगर प्रिपरेशन लिखना भी आपको है तो आप क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन कर दो। 4 स्टेप, फर्स्ट स्टेप मेथिल क्लोराइड, सेकेंड स्टेप मेथिलीन डाइक्लोराइड, थर्ड स्टेप क्लोरोफॉर्म, लास्ट स्टेप CCl4। चारों फॉर्मेशन होते हैं, एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर जाता है बाई क्लोरीन एटम से, और लास्ट जो कंपाउंड होता है वो CCl4 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप लिख भी सकते हो, मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो लिख दूँ CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CH3Cl प्लस HCl, CH3Cl प्लस Cl2 in presence of sunlight, CH2Cl2 plus HCl. After that, CH2Cl2 plus Cl2, same condition, CHCl3 plus HCl and CHCl3 plus Cl2, CCl4 plus, ये कंपाउंड्स आपका यहाँ पे बनता है। तो ये रिएक्शन आपका क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन कहलाता है। तो ये कभी पूछना नहीं आता है। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में पहले हम 2-3 प्रॉपर्टीज इसकी ले लेंगे, क्योंकि बहुत काफी छोटा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है ये। फर्स्ट वन, कलरलेस। CCl4 इज कलरलेस ऑयली लिक्विड विद सिकली स्मेल। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगी, आपको पता है कलरलेस क्या है, ऑयली लिक्विड है, सिकली स्मेल होती है इसकी। सेकेंड वन, ये इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स किसमें सॉल्युबल है? एल्कोहल में सॉल्युबल है, ईथर में सॉल्युबल है, राइट। थर्ड पॉइंट्स, इसका बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन है। फोर्थ पॉइंट, इट इज इनफ्लेमेबल, अज्वलनशील है। कैसा है ये? अज्वलनशील है। तो ये इसके 4 पॉइंट्स हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इसे आप नोट कर लेंगे कॉपी में, और 1-2 टाइम्स आप इसका रिवीजन करेंगे तो इजी है, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा ये। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूजेस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यूजेस ऑफ CCl4। फर्स्ट यूज क्या है इसका? यूज जो है पहला, मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपिलेंट फॉर एरोसॉल कैन। किसमें यूज होता है? CCl4 का यूज मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, इसमें होता है, आपको पता है रेफ्रिजरेंट्स उसके मैन्युफैक्चर में होता है। और प्रोपिलेंट फॉर एरोसॉल कैन, यानी एरोसॉल कैंस में नोदक के लिए होता है। क्लियर? सेकेंड इज इट इज सिंथेसिस ऑफ, इसका यूज जो है फ्रियॉन्स में होता है, CF2Cl2। CF2Cl2 को हम क्या कहते हैं? फ्लोरोफ्लोरोकार्बन। शॉर्ट नेम इसका क्या है? CFC। इसी को फ्रियॉन 12 भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रियॉन्स 12। पहले भी इसके बारे में डिस्कस मैंने किया था, फ्रियॉन्स 12 के बारे में। तो इसका जो यूज है वो CF2Cl2 के प्रिपरेशन में, सिंथेसिस में होता है। और इस CF2Cl2 को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, शॉर्ट नेम CFC, और इसी को हम फ्रियॉन 12 भी कहते हैं। यूज में नेक्स्ट टॉपिक है इसका यूज एज ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपको पता है, एज ए सॉल्वेंट में इसका यूज ऑयल्स, फैट्स, वैक्सेस, रबर एसेट्रा, इन सब के लिए इसका यूज एज ए सॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट आपका 4 पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज फॉर फायर एक्सटिंग्विशर।
एक्सटिंग्विशर क्या है? इसको हम कहते हैं अग्निशामक। इसको क्या कहते हैं? अग्निशामक, यानी जो आग बुझाने का यंत्र होता है, जैसे आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड में वगैरह में काम होता है। क्लियर? अब ये कैसे यूज होता है? इसी को हम पायरिन भी कहते हैं, बताया मैंने। इसका कमर्शियल एक पायरिन है जो कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में होता है, यानी आग बुझाने में होता है। तो इसमें इसका कैसे यूज होता है कि अगर कहीं पर कोई सब्सटेंस जल रहा है, ऐसे एक मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता देता हूं कि अगर कहीं कोई सब्सटेंस है और वो जल रहा है, बर्निंग पोजीशन पर है, राइट? जैसे हमने लिया ये आपका सब्सटेंस हो गया। अब ये सब्सटेंस इसमें जला दिया आपने, फायर पकड़ लिया, कैच फायर। अब इसको अगर हम यहाँ पे स्प्रे करते हैं, यानी अगर हम पायरिन का स्प्रे करें, पायरिन का स्प्रे करें, तो ये करता क्या है? ये ऑक्सीजन, चूंकि फायर के लिए, किसी चीज को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है, ऑक्सीजन मस्ट है, बिना ऑक्सीजन कोई चीज जलेगी नहीं। तो ये जब हम इसको स्प्रे करेंगे तो ये इसके चारों तरफ एक सर्किल बना लेगा, और सर्किल बनाने के बाद वो O2 को ट्रैप कर लेगा। O2 को ट्रैप कर लेगा, कौन ट्रैप कर लेगा? पायरिन। और जब सर्किल बना करके O2 को ट्रैप कर लेगा तो ऑक्सीजन अंदर नहीं आने पाएगी, और जब ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी तो जो चीज जल रही है ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। तो यहाँ पर ये इस तरह से काम करता है, एक प्रकार का हम स्प्रे करते हैं इससे पायरिन का, और जब स्प्रे करेंगे तो इफेक्ट उस सब्सटेंस के चारों तरफ एक सर्किल बना लेगा, जिससे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और वो चीज बुझ जाएगी। लास्ट वन है इसका यूजेस में ड्राई क्लीनिंग के रूप में। ड्राई क्लीनिंग के बारे में आपको पहले से भी पता है कि क्लॉथ वगैरह है, इनकी ड्राई क्लीनिंग में इसका यूज होता है, क्योंकि ये एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। अगर कपड़ों पर ऑयल्स, ग्रीस या इस टाइप की कोई चीज स्पॉट्स पड़ जाता है तो वो उसके लिए सॉल्वेंट का काम करता है। जैसे मैंने एक यूनिट में बताया, इसमें एक पॉइंट बताया आपको कि ऑयल, फैट्स, वैक्सेस इसके लिए सॉल्वेंट का यूज कर रहा है। तो जब हम कोई चीज कपड़ों पे स्पॉट पड़ता है, लाइक ऑयल्स पड़ गया या फैट्स पड़ गया या कोई भी जो आप खाना यूज करते हैं खाने पीने में, अगर कुछ कपड़ों पे गिर गई है, गंदगी गिर गई है, स्पॉट पड़ गया है, तो उसमें ये सॉल्वेंट के रूप में, तो ये सॉल्वेंट के रूप में जो यूज हो रहा है वही ड्राई क्लीनिंग के रूप में यूज होगा, यानी उसको आसानी से क्या करेगा? स्पॉट को सही कर देगा। राइट स्टूडेंट्स? अब इसका ह्यूमन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, CCl4 पायरिन है, और ये जब स्प्रे करते हैं तो नो डाउट कि ये आपकी बॉडी पर भी इफेक्ट करता है। तो बॉडी के लिए हार्मफुल भी है। किस तरह से हार्मफुल करता है ये? एक तो ये लीवर कैंसर को, डिसीज को डेवलप करता है, यानी अगर हम सांस के द्वारा अंदर ही जा रहा है आपके, तो ये आपके लीवर को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, आपका लीवर डैमेज हो सकता है और कैंसर डेवलप होता है। दूसरा चीज़ कि अगर हम सांस ले रहे हैं और थोड़ी सी भी बहुत मात्रा अंदर गई तो इससे आपको सर दर्द, आँखों में जलन, छींक आना, नोजी होना, इस तरह की चीज़ें आप में ये ऊपर डालता है। दूसरा क्या करता है ये कि ये आपकी नर्व सेल को काफ़ी इफेक्ट करता है। नर्व सेल को इफेक्ट करेगा, उनको डेड कर देगा। तो ज़्यादा अगर हम इसका टेकन कर लेते हैं, ज़्यादा इसका हम यूज कर लेते हैं तो डेथ की भी केसेस होते हैं कि ह्यूमन की डेथ हो जाती है। राइट स्टूडेंट्स? सो टुडे टॉपिक योर CCl4 प्रिपरेशन, योर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, और किस तरह से ये ह्यूमन पर इफेक्ट करता है। इतनी सारी चीज़ें ये टॉपिक, इस टॉपिक को आप अच्छे से रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, नोट कर लेंगे, और खुद से 1 to टाइम इसको रिटर्न करके आप सेल्फ स्टडी करेंगे इसको।